हेलो हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं दिवेश दीक्षित की नई कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन्स। इट्स नॉट अ रूटीन, इट्स अ स्टोरी टेलिंग सेशन एंड इट्स कॉल्ड स्कूल राइवलरी। टाइटल में ही मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैंने कहा ये तो देखना है और उस पर रिएक्शन बनता है। दिस इज अ ब्लाइंड रिएक्शन। आई हैवंट वॉच्ड अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये कहानी है गजेंद्र चौधरी और अशोक राजावत की। What's funny about स्कूल में that? मिले थे दोनों लोग मुझे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, भयंकर राइवलरी। देखते ही आंख पे खून उतर आता था। गजेंद्र चौधरी मेरी क्लास में था, अशोक राजावत हमारा प्रिंसिपल था। बहुत आला। हम सब इस मोमेंट में सोच रहे थे दो बच्चे, क्योंकि हम सब ने देखा हुआ है स्कूल में होती थी ये राइवलरी। दो एबल बॉडीड बच्चे जो हरामी होते थे, सबसे एक्टिव होते थे, स्पोर्ट्स में सबसे आगे होते थे, पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में, फिजिकली वो बहुत एप्ट होते थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। मेरी क्लास में दो लड़के होते थे, एक क्या नाम था, नाम नहीं लूंगा, अगर वो आज वीडियोस देखते होंगे तो चौड़े हो जाएंगे फजूल में, तो मैं नाम नहीं लेता, बट या नाम जिस करेंगे। एक का नाम आरिज था और एक का नाम सैफ अली सैफ करके कुछ था। सो वी ऑलवेज सॉ देम एज राइवल्स। हमको पता था ये दोनों जो हैं आपस में राइवल्स हो सकते हैं, दे शुड फाइट, यू नो। इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि इन दोनों की लड़ाई होनी चाहिए, जैसे हमजाद माकाचेव और इस्राइल अडेसानिया की लड़ाई होनी चाहिए। दैट्स those two fights, that fight would just be crazy, man. Anyway, UFC references aside, let's go and check out what he has to say about his principal and his student rivalry. Good misdirection बहुत अच्छा। भयंकर दुश्मनी, एक कमरे में छोड़ नहीं सकते, फाड़ फेंक दूसरे को। बिल्कुल गजब की दुश्मनी थी। दुश्मनी शुरू हुई थी 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि गजेंद्र 10th में आया था। ठीक, 10th में गजेंद्र ने एडमिशन लिया, 11th में प्रैंक हो गया आपके साथ। राजावत ने भरी असेंबली में अनाउंस किया था कि अगले साल इस स्कूल में या तो गजेंद्र चौधरी रहेगा, Oh shit! या अशोक राजावत। और फिर अगले साल अशोक राजावत ने रिजाइन कर दिया। Wow! वेरी डेंजरस। कहानी आगे ले जाने से पहले थोड़ा कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। Isn't that crazy कि स्कूल में आपको रियलाइज नहीं होता है कि एज अ स्टूडेंट सारी पावर आपके हाथ में है। क्योंकि सोचो ना इस बारे में, आप बच्चे हो, वो एडल्ट है। यू जस्ट हैव टू फाइंड वन थिंग जहां वो स्लिप अप हो गए, जहां उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी जो एक बड़े को नहीं करनी चाहिए, वो ये करें और देन गेम ओवर। दे हैव टू रिजाइन, दे हैव टू लीव बिकॉज़ दे फक्ड अप। यू आर जस्ट अ किड। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें निकाल दिया था, हम तो निकाले गए थे। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप बच्चे हो, वो बड़ा है। बचकाना हरकत वो नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। एंड या I completely get it when he said कि उसने रिजाइन कर दिया अगले साल। That makes total sense. गजेंद्र चौधरी, इसके बाप का पेट्रोल पंप था। ओहो, पैसे वाला। चौधरी पेट्रोल पंप, जहाँ दिमाग नहीं लगाया था उसने। हाँ, टिपिकल। तो पैसा तेल ही तो भरना है। और जिस दिन गजेंद्र को पता चला कि उसके बाप का एक पेट्रोल पंप है, उसने अपने घर पे एक बढ़िया बॉनफायर पार्टी ऑर्गेनाइज की। Ironic. अपनी सारी किताबों का झुंड बनाया। Oh fuck. उनमें आग देके सारी रात नाचा उनके आसपास। बिल्कुल फ्री हो गया लाइफ में। Savage. देखो, हैविंग अ पेट्रोल पंप इज अ बिग डील, पर गजेंद्र ज्यादा ही फ्री हो गया था। वो ना दिमाग से पैदल था थोड़ा। उसको क्या लगता था, पेट्रोल पंप का मतलब होता है तेल का कुआं। वो अच्छी बात है ये बात कि उसके पंप पे जो मशीन्स लगी हैं, जो तेल भर रही है गाड़ियों में, जमीन से खींच रही उस तेल को। उसको बहुत बार समझाया हम लोगों ने कि गजेंद्र तेरा बाप शेख नहीं है, डीलर है, कंपनी से तेल लेता है, लोगों को बेचता है, बोलता है जलते हो तुम मुझसे, मेरी सक्सेस नहीं संभाल पा रहे। उसकी सक्सेस, उसके बाप का पेट्रोल पंप। पागल सा ही हो गया था, उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दिया था। स्कूल में ना वो लेके जाता था अपने बाप की टाटा सिएरा। सिएरा नहीं पता होगी लोगों को? कितने लोगों को सिएरा पता है? हाथ खड़े करो, नीचे कर लो। सफारी कितने लोगों को पता है? ठीक है, फिर मुझे दोनों नहीं पता। फैक्ट्स की वजह से कहानी खराब नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल में अपने बाप की टाटा सफारी ले आता था। बहुत आला, जीनियस। और रिसेस में छोटे बच्चों के पीछे दौड़ाया करता था उसे। तो ये खेल थे उसके।
अच्छा पता है When you're so rich, when your daddy's so rich, you do human hunting on your break periods. What the fuck, bro? लाइन से बिठा लेता था, फिर वो चाहता रहा गाड़ी भगाया करता था, सफारी में खो खो खेलता था वो। Wow. That's अरे फुल fucked up. फुल पागल था। सब खेल थे उसके। अच्छा पता है सर लाइन से बिठा लेता था, फिर वो चाहता रहा गाड़ी भगाया करता था, सफारी में खो खो खेलता था वो। It's fucked up. फुल पागल था। गजेंद्र एक्चुअली पहला ही था उसके घर से जो स्कूल जा रहा था। Yeah, no shit, bro. समझ में आ रहा है. कोई गया ही नहीं था, तो अपने बाप को चूतिया बनाता रहता था। कितनी बार तो मेरे सामने हुआ कि पापा 10,000 रुपए चाहिए, मुझे अंध महासागर खरीदना है। Sega? पापा 25,000 रुपए लगेंगे, मेरी ओजोन लेयर में छेद हो गया है। उसका बाप दे भी देता था कि फटी ओजोन लेयर लेके घूमेगा हमारा लड़का, चल गया। दे दो। That's ridiculous. फुल पागल, फैमिली पागल था। कम पागल अशोक भी नहीं था। दोनों कैरेक्टर एकदम टक्कर के थे, नहीं थी राइवलरी नहीं होती। टिपिकल बुड्ढा खूंसट प्रिंसिपल था और मेरी लाइफ का देखा हुआ पहला ट्रूली नॉन सेक्सिस्ट आदमी। अच्छा. वो नहीं फर्क करता था भाई, लड़का लड़की कभी फर्क नहीं किया उसने। क्या पीटता था लड़कियों को यार, अच्छा, इस तरह नॉन सेक्सिस्ट. हमें दर्द हो जाता था। अरे नहीं, इतना बुरा नहीं, लड़की है, बच्ची है, छोड़ दे. What? लड़कियों को कौन कोहनी से मारता है? घटिया आदमी चोक स्लैम दे रहा किसी दिन। अरे बहुत वाहियात आदमी था यार। उसके चक्कर में मैंने पूरी स्कूल लाइफ में एक भी लड़की डेट नहीं की कभी भी, क्योंकि तुमने कभी अपनी क्रश को पिटते हुए देखा है? It's not a pretty sight. यार फिर एक ही फीलिंग रहती है, अरे पूनम क्यों नहीं काटे तुमने नाखून बहन? कितने सुंदर सुंदर बच्चे होते हमारे, अब नहीं। फुल पागल, दोनों पागल। उन पागलों की राइवलरी में हम सुनते थे बिना बात। एक बार क्या हुआ, अशोक ने हमारा सरप्राइज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल टेस्ट रख दिया। एक तो केमिस्ट्री, ऊपर से प्रैक्टिकल, फिर टेस्ट, फिर सरप्राइज। None of that you want. हाथ में एक पैकेट पकड़ा है, हमसे बोलता है पैकेट पे क्या क्या मिनरल से डिड्यूस करो, उसका प्रोसेस लिख के दो मुझे। अब हमारा जो होता ना वो लैब असिस्टेंट, उससे सेटिंग थी हमारी, तो भले आदमी ने पैकेट के नीचे चिट चिपकाई हुई थी। क्या बात क्या है. था, सब लिखा हुआ था, हमें छापना था बस। हमने छाप लिया, सबसे आगे भागे गजेंद्र चौधरी, अशोक की टेल पटक दिया ले जाके, ये लो सर। अशोक देखता रहा बहुत देर तक, कहता गजेंद्र ये तो चमत्कार कर दिया तूने, मेरे अक्ल हो गया ये तो। गजेंद्र और चौड़ा हो गया कि आप ही बिलीव नहीं करते हो मुझ में। मैं तो बहुत चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर अगर गुरु ही सपोर्ट ना करे, लौड़ा लसन पता नहीं क्या क्या वक्त लग गया, मुंह ही खोल गया अपना सारा। अशोक सुनता रहा बहुत देर तक, फिर कहता हाँ वो तेरी भावना है मैं समझ रहा हूँ साई, पर ये पैकेट सील्ड क्यों है अभी तक? You dumb fuck. पैकेट ही नहीं खोला चूतिए ने यार, शाम तक सुते वहां खड़े होके। दिमाग से पैदल था पर वैसे तेज था, हरकतें करवा लो उससे। हमारा ना एनुअल फेस्ट हुआ स्कूल में, सब बच्चों को टीम से डिवाइड कर दिया गया। सबसे बोला हर टीम एक एक स्टॉल लगाएगी फेस्ट में। बच्चों ने बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगाई, कहीं डार्ट फेंक के गुब्बारे फोड़ रहे बच्चे, कहीं रिंग्स फेंक रहे, गुड्डे गुड्डी उठा रहे, बढ़िया माहौल चल रहा। हमारी स्टॉल में जुआ चल रहा था। गजेंद्र एक बड़े से टोकरे में चिट्स भर के ले आया था, बच्चों से बोल रहा था 20 रुपए दो, एक चिट निकाल लो, और इस चिट में जितने पैसे लिखे हुए तुम्हारे। और शुरू में 2-4 लोगों को 100 रुपए बांट दिए उसने। फेस्ट में हड़कंप मच गया, गजेंद्र 20 का 100 कर रहा है।
बहुत स्मार्ट। वेल क्या आइडिया है यार। स्टॉल के बाहर कमाई भी बहुत हुई हमारी, पर 1-1.5 घंटा। फिर कोई 5वीं क्लास का बच्चा था, वो अशोक के पास पहुंच गया बहुत अच्छा आइडिया। कि मेरी 200 रुपए पॉकेट मनी है, मैं 2000 हार गया हूं। ये कैसा फेस्ट कराया आपने? ये सब चालू रहा 2 साल। फिर 12th स्टैंडर्ड में एक दिन, पता नहीं क्यों किया था, आज भी नहीं याद क्यों किया था, पर रिसेस में मैंने और मेरे एक दोस्त ने गजेंद्र को अपने कंधे बिठा ली और क्लास के चक्कर मारने लग गए। गजेंद्र 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 की शादी। पता नहीं क्यों कर रहे थे, इतना ही दिमाग था हमारे अंदर। पर बाकी क्लास के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। क्लास छोटी पड़ गई, फिर हम कॉरिडोर में निकल गए। That's trouble waiting to happen. गजेंद्र 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 किशा। बाकी क्लास के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। कॉरिडोर छोटा पड़ गया, फिर ग्राउंड में निकल गए। गजेंद्र 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 गजेंद्र। बाकी स्कूल के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। ग्राउंड छोटा पड़ गया, फिर हम स्कूल से बाहर निकल गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग को अलाउड था, क्योंकि बाहर जो चाट के ठेले लगाते थे ना, अशोक हफ्ता लेता बेंचों से, तो बच्चों को बाहर जाने देता था। तो अभी जयपुर में मेन टॉक रोड पे 250 स्कूल के बच्चे What the fuck? गजेंद्र 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 की शादी करते चले जा रहे हैं। हमारा एक राइवल स्कूल था, राजवंश, एकदम ऑपोजिट में बिल्डिंग थी। राजवंश के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे है। वो भी लगे होंगे गजेंद्र, पता भी नहीं गजेंद्र कौन है, वो बस फ्लो में चल रहा है हमारे साथ। तो ये बारात जा रही है, वहां का जो थाना इंचार्ज था उसने हमारे स्कूल में फोन लगाया कि आपके बच्चों ने ट्रैफिक जैम कर दिया है और हवलदार से बदतमीजी कर रहे हैं। कोई तो हवलदार था, उसने 4-5 लौंडे को बोल दिया था अंदर करवा दूंगा तुम्हें। तो लौंडे उससे बोल रहे हैं, महिला हवलदार लेके आओ, हम महिलाएं हैं। हरामी। स्कूल के टीचर क्या सो रहे थे क्या कर रहे थे जब ये बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे गजेंद्र करते हुए? लाइक वेयर द टीचर्स मैन, वेयर इज द प्रिंसिपल, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? बोलो ये सब बकचोदी चल रही है यहाँ पे। अशोक हो गया पूरा ही पागल, उसे पीटीआई को भेजा बसें लेके, जा भर के ला पैसे कहाँ पे वो। पीटीआई आया ऐसे बस से लटकता हुआ, जॉन इब्राहिम नहीं आता शूट हटवाड़ा में, अपने मन में तो जॉन था वो। आया पहले सड़क पे ही तोड़ा, जो पकड़ा गया वहीं धुना गया। धुलाई तो होनी। राउंड अप करके बस में भर लिया, स्कूल लेके पहुंचे, ग्राउंड बिठा दिया। अशोक तक खबर पहुंच गई, आ गए शिकार तुम्हारे। वो आया पागल सांड की तरह भागता हुआ, भाई एकदम गुस्से से उसके अंदर काल दिख रहा था मेरे। बोले ये साक्षात यमराज है, गांड तोड़ेगा भाई, ये नहीं छोड़ेगा भाई। तो हमने डिसाइड किया कि एकदम आखिरी में चलते हैं, लास्ट में पिटेंगे, बुड्ढा थक जाएगा थोड़ा। स्ट्रैटेजी पीछे तो बग गए जाके। भाई वक्ता हुआ आया, सामने जो 5 लौंडे खड़े दिखे, बहुत ही मारा, अरे तोड़ दिया एकदम। बच्चों की चीख भी निकली, इतना बुरा मारा, सन्ने रह गए। मारा तोड़ा, फिर वाइस प्रिंसिपल वहीं खड़ा था, उससे बोलता सबसे पहले तो इन 5 की टीसी काटो। आई वॉन्ट टू मेक एन एग्जाम्पल आउट देयर। सबसे पहले इन 5 की टीसी कटे। वाइस प्रिंसिपल बोलता है ऐसे कैसे टीसी, बोलता है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर हु दे आर, आई डोंट केयर हु देयर पेरेंट्स आर, मैं संभालूंगा सब कुछ। आप इन 5 की टीसी काटेंगे इसी वक्त। वाइस प्रिंसिपल बोलता है इनकी टीसी हम काट नहीं सकते, हमारे स्कूल के बच्चे ही नहीं। आप किसी और स्कूल के बच्चों को पीट रहे थे। राजवंश के बच्चे पीट दिया, राजवंश के बच्चे पिट गए।
उनको बस में बिठा के ले आया वो पीटीआई। वो बच्चों के पेरेंट्स ने बाकायदा FIR की उसके ऊपर, शिट, किडनैपिंग की, कि हमारे बच्चों को बस में भर के ले गए, फिर अपने स्कूल ले जाकर पीटा उन्हें। तो अशोक ने रिजाइन कर दिया, फिर इस वजह से रिजाइन किया। फिर 12th खत्म हो गई, निकल गया मैं। उसके बाद का नहीं पता जाता, अशोक का पता चला था मुझे कि उसने राजवंशी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वहां के मैनेजमेंट ने अप्रोच किया उसे, आपको हमारे बच्चे पीटे नहीं है तो हमारे स्कूल ज्वाइन कर लो। देयर इज अ प्रोसेस टू इट। ठीक है, आप इंटरव्यू दो, तोड़ो जितने तोड़ने आपको। ऐसे किडनैप क्यों कर रहे हो? अशोक ने राजवंश ज्वाइन कर लिया, गजेंद्र फेल हो गया था ऑब्वियसली, तो उससे टच में नहीं था मैं। एक दिन दिख गया था मुझे रास्ते में, स्कूल बस में बैठा बैठा जा रहा था, 12th रिपीट कर रहा था, पर हरामीपन उसका तब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि भोसड़िया राजवंश की बस में जा रहा था बेंच। तो कहानी इनकी यहां खत्म नहीं हुई है, बस मुझे पता ही था। हाँ, राजवंश पहुंचा हुआ था। आई हैव नो आइडिया क्या लिखा। तो अच्छा, ये स्टोरी बता रहा है उनकी, और फिर उसकी शादी हो गई इवेंचुअली। हाँ, जो कि टाटा से डिसकंटिन्यू हो गई थी। अच्छा, ब्रिंग बैक टाटा सियरा, बहुत आला। Wow, so this is Devesh Dixit, and I think I've watched one more video of him in the past. I think so. Actually, 2 more videos, and I think he's more of a storyteller than a stand-up comedy routine guy who writes jokes. He tells funny stories from his past, and he makes sure कि उसमें थोड़ा सा humor हो, थोड़ी सी बकचोदी हो, थोड़ी सी authenticity भी हो, थोड़ी सी ना भी हो. So I think he's a good storyteller. Like I've said पहले भी, he's a very good storyteller, and this story was particularly funny because school rivalries is something जो हम सब जो school गए, not हम सब, but I'm sure a lot of you have gone to school. तो जो भी स्कूल जाता है उसको पता होता है कि व्हाट दिस इज अबाउट। लाइक स्कूल में राइवलरीज होती हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ होती है, कभी कभार स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स के साथ होती है, और कभी कभार स्टूडेंट्स की प्रिंसिपल के साथ होती है। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं था। हमारा प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, फादर मार्टिस, एंथनी मार्टिस। शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, नोबडी डेयर्ड फक विद हिम। जितना हरामी लौंडा हो, कुछ थे लौंडे मेरे से सीनियर बैच के लड़के थे जो बहुत हरामी थे। साकिब नाम था, क्या नाम था उसका, बहुत हरामी लड़का था। वो करता था फादर मार्टिस से पंगे। फादर मार्टिस को बीच ग्राउंड में खड़ा करके केन से मारते थे। इट वाज प्रीटी नोन फॉर एवरीबॉडी। मेरे बैच में जो सबसे हरामी लड़का था उसका नाम था खुर्रम कुरैशी। और कुरैशी नाम है तो आपको पता है, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी कराची में जो कुरैशी नाम के लोग होते हैं वो कसाई बैकग्राउंड होता है उनका। एंड लो बिहोल्ड उसके बाप की 2-3 दुकानें थी कसाई की, और वो बहुत हरामी था यार। वो इतना हरामी था कि वो दिखने में भी बड़ा था। अभी मैं जैसा लगता हूँ ना, वो वैसा स्कूल में लगता था। इतनी ही दाढ़ी और ऐसा ही हरामी मुंह उसका। हरामी तो नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। एंड हर टीचर की उससे फटती थी, और उसके साथ अगर आपने दोस्ती कर ली तो आप चिलो, अब आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा है। तो वो खुल के बातें करता था टीचर से, गंदे मजाक करता था, गंदे जोक्स मारता था। एक दफा टूर पे जाने की बात हो रही थी। टीचर वाज लाइक, ओ टूर पे जाएंगे, विल डू द बुकिंग, हम मोंजोदाड़ो जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फ्लाइट बुक करेंगे। तो कह रहा है सर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड ला सकते हैं। तो सर कह रहे हैं नहीं, क्या बातें कर रहा है, बॉयज स्कूल है, गर्लफ्रेंड कोई नहीं ला सकता। कह रहा है सर फिर क्या करेंगे, दीवार में सुराख करेंगे। इस तरह की बातें करता था वो टीचर से, which was like just beyond my imagination. I could never do that with my teachers. It was a good school, it wasn't a bad school, but because जिस एरिया में, जिस नेबरहुड में वो स्कूल था, उसी नेबरहुड में खुर्रम का बाप रहता था और उसके थोड़े से कॉन्टैक्ट से, इस वजह से वो स्कूल में एडमिशन मिल गया उसको। वरना मेरे स्कूल में इतनी आसानी से एडमिशन मिलता नहीं था लोगों को, स्पेशली खुर्रम जैसे लोगों को। I don't know उसके बाद स्कूल के बाद वो कहाँ गया, क्या किया उसने, आज वो क्या करता है, I have no idea. Maybe he watches my videos, maybe not. I don't know. I know there are a few guys from my school that still watch my videos that have discovered me on YouTube, but I don't know. YouTube might recommend me one day to him. Who knows? But yeah, that was so school rivalries हर तरह की होती हैं, और जिस तरह की इसने बयान की वो भी मैंने देखी हुई है अपने स्कूल में, and it was relatable in that sense. Relate कर सक रहे थे आप कि हाँ, प्रिंसिपल के साथ बकचोदी करने वाले होते हैं कुछ लौंडे बहुत हरामी। जैसे ये था, उसका बाप भी अमीर था, उसके बाप ने भी बहुत उसको चीजें दी हुई थी, खुली छूट दी हुई थी। खानदान पूरा जाहिल था, तो किसी को नहीं पता स्कूल जाने का मतलब क्या होता है, स्कूल में होता क्या है। You can lie to your parents, get as much money as you want, do stupid shit. Yeah, interesting story, funny story, amazing way to tell it. Yeah guys, so that मैं क्या बोलूं उसके बारे में यार। यही तेरा स्कूल, यही तेरा ट्यूशन, बकरी है साले तू खाता है लूसन, डीएम में नर बने सामने तो मुंह बंद, छोटे तू इतने मारता है क्यों बंद।